गुड आफ्टरनून बेटा। हेलो, गुड आफ्टरनून। हाउ यू आर? एम आई ऑडिबल? भाई आवाज सुनाई पड़ रही तुम सभी को? ओके, ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या बात है, बहुत चुपचाप से हो तुम सभी। किसी की कोई आवाज नहीं आ रही है, बहुत दुखी लग रहे हो। क्यों? है क्या, किस बात का गम है भाई? रितेश? हेलो। चलो ठीक है, तो क्या करना है आज हम लोग को? हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे जी? पिछली क्लास में अपन लोग क्या कर रहे थे? कौन सा सब टॉपिक कर रहे थे? पॉइंट रिलेटेड टू ट्राइंगल में सेंट्रॉयड हो गया था, सरकम सेंटर हो गया था, इन सेंटर कर रहे थे। ओके ठीक है। इन सेंटर एंड एक्स सेंटर, ये दो चीजें अभी मतलब इस पे सम्स नहीं किए थे। तो इन सेंटर के बारे में क्या क्या किया था ये तो आपको याद ही होगा। हमने जो जो बातें बताई थी इन सेंटर के बारे में, जस्ट एक तरफ से जल्दी से मैं रिकैप करता हूँ। इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, the internal angle bisectors are congruent. So if I have the angle bisector of angle A and angle bisector of angle B, this is angle A and the earlier one was angle B, and angle bisector of the angle C, they are congruent, they pass through same point. और एंगल बाइसेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या थी? जैसे मान लो ए पॉइंट है x1 y1 राइट, और बी पॉइंट है x2 y2, एंड सी पॉइंट था x3 y3। तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी थी कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को साइड कंटेनिंग एंगल के रेशियो में डिवाइड करता है। मींस अगर एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है एडी डिवाइड्स बीसी इन द रेशियो AB इज टू AC। AB लेंथ इज स्मॉल c एंड AC लेंथ इज स्मॉल b। तो ये हमने बोला था कि ये CK हो जाता है और ये BK हो जाता है। C इज टू B रेशियो में D BC को डिवाइड करेगा। एंड देयरफॉर अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ D, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ D आप लिखोगे बेटा C टाइम्स x3 प्लस B टाइम्स x2, bx2 प्लस cx3 बाय bx2 प्लस cx3 अपॉन b प्लस c। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ D भी लिख सकते हैं, है ना? फटाफट सोच के लिख दो जल्दी से y कोऑर्डिनेट ऑफ D। एक बार सारा रिजल्ट रिवाइज कर लेंगे ना, फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे। y कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो जाएगा? b टाइम्स y2 प्लस c टाइम्स y3 ओवर b प्लस c। एंड देन हमने बोला था कि अब हम अगर ये ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल को अगर हम कंसीडर करें इन ट्रायंगल ए बी डी, तो विद इन दिस ट्रायंगल बिकॉज द एंगल बी का ये बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एडी लाइन को
किस रेशियो में डिवाइड करेगा? BD इज टू ब्रदर AB इज टू BD रेशियो में डिवाइड करेगा, है ना। मतलब किस रेशियो में डिवाइड करेगा? C इज टू C के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बेसिकली ये है C और ये है CK, तो रेशियो एक्चुअली क्या हो गया? 1:K, 1:K रेशियो हो गया, ये 1:K रेशियो। तो बिकॉज आई रिपीट इट, मान लो ये यही तो आई है ना, इसी को इन सेंटर बोलते हैं। तो AI ओवर DI क्या होगा बोलो? इट विल बी AB इज टू BD एंड AB इज इक्वल टू C एंड BD इज इक्वल टू CK। तो ये हो गया तुम्हारा 1:K। K कैसे आएगा? तो बिकॉज BK प्लस CK की वैल्यू ये लेंथ और ये लेंथ का समेशन BC है, BC मतलब स्मॉल a है, तो K इज नथिंग बट A अपॉन B प्लस C। तो 1/K है, B प्लस C इज टू A। तो ये रेशियो जो है वो बेसिकली B प्लस C डिवाइडेड बाई A रेशियो, मतलब ये B प्लस C है और ये A है। तो A मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड B प्लस C मल्टीप्लाइड बाई D। तो अब यहां से हमारा आ गया था x कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, क्या आएगा? B प्लस C मल्टीप्लाइड बाई x कोऑर्डिनेट ऑफ D प्लस A मल्टीप्लाइड बाई x कोऑर्डिनेट ऑफ 1A डिवाइडेड बाई B प्लस C प्लस A। जिसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो फार्मूला आएगा B प्लस C टाइम्स x कोऑर्डिनेट D, B प्लस C YD प्लस A Y1 अपॉन B प्लस C प्लस A। अब B प्लस C XD की वैल्यू आएगी B X2 प्लस C X3। तो ये आ जाएगा तुम्हारा A X1 प्लस B X2 प्लस C X3 डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C। एग्जैक्टली सेम x की जगह y कर दो, A Y1 प्लस B Y2 प्लस C Y3 ओवर A प्लस B प्लस C। तो मैंने याद करने के लिए आपको क्या बताया था? हाउ टू मेमोराइज इट। तो मैंने बोला था कि एवरी लेंथ ऑफ साइड विल मल्टीप्लाई टू द अपोजिट कोऑर्डिनेट and added A multiplied to x1, B multiplied to x2, C multiplied to x3 divided by A plus B plus C perimeter. तो AX1 plus BX2 plus CX3 divided by A plus B plus C, AY1 plus BY2 plus C times Y3 divided by A plus B plus C। तो याद रहेगा, this length of side A multiplied to x coordinate 1, B multiplied to x2, C multiplied to x3 divided by A plus B plus C and same you do for Y। और फिर इसके साथ साथ हमने कुछ प्रॉपर्टीज दी थी कि इसको अप्रूव कर लेना, है ना। तो एक बार रिकैप कर लेते हो सारी प्रॉपर्टीज को जो जो मैंने दिया था करने के लिए। तो ये प्रूफ फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो प्रूफ हो गया। प्रॉपर्टीज ये थी, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, तो इसका प्रूफ तो ऑब्वियस है कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो ट्रायंगल के अंदर ही जाएगा और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी विद इन द ट्रायंगल लाई करेगा। फिर एंगल बाइसेक्टर तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, तो ये आई का डिस्टेंस जो इस साइड ए बी साइड से होगा वही BC से होगा, वही CA से होगा। तो ये डिस्टेंस को R और इसको सेंटर लेके सर्कल ड्रॉ करेंगे, वही सर्कल इन साइड से टच करता है तीनों साइड को, इसी को इन साइड इन सर्कल बोलते हैं। इसी के सेंटर को इन सेंटर, रेडियस को इन रेडियस बोलते हैं। R इन रेडियस R की वैल्यू डेल्टा अपॉन S होती है। R इज S माइनस A tan A बाई 2, S माइनस B tan बाई 2, S माइनस C tan C बाई 2। ये रिजल्ट मैंने बोला था आप खुद प्रूफ करना। और R इज 4R sin A बाई 2, sin B बाई 2, sin C बाई 2, ये प्रूव करने के लिए मैंने बोला था। अब मुझे बताओ कि कितने रिजल्ट आपने अटेम्प्ट किए और हो गए। ठीक है, जैसे कि ये जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिजल्ट आपके सामने है ना, ये हो गया, ये आपने कर लिया तो बोलो यस, नहीं हुआ तो बोलो नो। फटाफट जल्दी बोलो, ये प्रूफ हो गया तो यस, नो अदरवाइज नो। विदाउट हेजिटेशन नो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है।
चलो मैं समझ गया। अब जिसका मैं एक बार बता दे रहा हूँ, मुझे समझ में आ गया कि मेजॉरिटी लोगों का नहीं हुआ है, एक दो बच्चे बोल रहे हैं कि हुआ है। अब गॉड नोज उन्होंने भी वो सच बोल रहे हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं। लिशा तुम्हारा हो गया था? आरव? आरव तुम्हारा भी नहीं हुआ। लिशा करे। प्रणत? प्रणत हुआ था तुम्हारा? तुम्हारा भी नहीं हुआ। यश? नो सर। ओके। अमरीन? नो सर। तो फिर किसका हुआ भाई? चलो जिसका भी हुआ जस्ट लेट मी नो, अगर चैट बॉक्स में हो गया तो। नहीं है तो देखो देखो, एक बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है, आप उसको ठीक से अगर ऑब्जर्व करो तो। कैन यू सी, कैन आई से दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये बी है, ये पॉइंट बी है ना, BAI प्लस एरिया CAI प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCI। करेक्ट? ये जो ट्रायंगल हम लोग बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल एक्चुअली 3 ट्रायंगल की एरिया का सम है। वो 3 ट्रायंगल की एरिया मतलब एक ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल की एरिया प्लस ये ट्रायंगल की एरिया और प्लस जो बच गया है ट्रायंगल, इसकी एरिया, तीनों एरिया को ऐड कर दो तो कंप्लीट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाता है। इज दैट क्लियर और नॉट? क्विक जल्दी बोलो। यस सर। ये जो लेफ्ट हैंड साइड ट्रायंगल एरिया है, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज डिनोटेड एज डेल्टा। एरिया ऑफ BAI, BA लेंथ क्या होती है? BA लेंथ को हम स्मॉल c बोलते हैं, है ना? कैपिटल C के अगेंस्ट में वर्टिकली अपोजिट साइड को स्मॉल c बोलते हैं। हाफ इंटू बेस इज C इंटू हाइट, ये हाइट क्या है? R। I से इन सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? R ही होती है ना, इसी को इन रेडियस बोलते हैं, हाफ CR। व्हाट इज द एरिया ऑफ CAI? जल्दी बोलो। CAI ट्रायंगल की एरिया क्या होगी? ये ट्रायंगल की एरिया क्या होगी? हाफ इंटू this length AC, which is nothing but small b into in radius R. Similarly area of BCI triangle के एरिया क्या होगी? हाफ इंटू BC मतलब small a into R, and therefore if you calculate R/2 तो कॉमन हो जाएगा। इसके बाद क्या मिलेगा तुम्हें? A plus B plus C। What is A plus B plus C? पेरीमीटर, and पेरीमीटर by 2 क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। तो ये हो जाएगा S। तो डेल्टा इज इक्वल टू R इंटू एस, तो R इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। हो गया प्रूफ कि नहीं? जल्दी बोलो। एक रिजल्ट प्रूफ हुआ कि नहीं? क्विक जल्दी बताओ। तो ये पहला रिजल्ट प्रूफ हो गया। एग्जैक्टली इसी तरह से आप ये रिजल्ट भी प्रूव कर सकते हो। देखो कैसे, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल सी बात है। आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ा होगा, इसको नोट कर लिया? मैं इसको हटाऊं? ये वाले प्रूफ को मैं हटा रहा हूं, या चलो मैं यहां दूसरा, ये सेकंड वाला प्रूफ कर रहा हूं। कैन आई से दैट AL is equal to AN and BL is equal to BM as per the diagram, and CL is equal to CN? Yes or no? How? ऐसा क्यों बोल सकते हैं लिशा, बताओ रीजन। सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर तो सेम ही होता है ना। ये भी बोल सकते हो।
congruent triangles. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से बोल सकते हो, ऐसे बोल सकते हो कि from any point the tangents drawn to a circle are equal in length. तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट पे सर्कल आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे किसी भी सर्कल पे तो सेम लेंथ की होगी. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए टू सर्कल an इक्वल टू al, b इक्वल टू bm, cl इक्वल टू cn इक्वल टू cm. एंड यस इट इज, तुमने जो उसका प्रूफ बता दिया कि बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए ये लेंथ इक्वल होगी. वेल डन. अगर ऐसा है तो अगर मैं al को x मान लूं और bl और bm को y एज्यूम कर लूं और cl और cn को z एज्यूम कर लूं, तो आपको लगता नहीं है कि x ये x है और ये भी x है और ये y है और ये भी y है और ये z है और ये भी z है, तो पूरा पेरीमीटर क्या हुआ? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल a प्लस बी प्लस सी क्या है? जल्दी बोलो. a प्लस बी प्लस सी इज एक्चुअली, a क्या है? a मतलब bc. BC लेंथ क्या है? y प्लस जेड. सिमिलरली B क्या है? जल्दी बोलो. B मीन्स CA, Z प्लस x. एंड C क्या है? x प्लस y. So don't you see that it is nothing but 2 times x plus y plus z. And therefore x plus y plus z की वैल्यू क्या है बेटा? It is a plus b plus c by 2. पेरीमीटर by 2 को क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर बोलते हैं, स्मॉल s. यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं? क्विक जल्दी बोलो. चुपचाप मत बैठो, रिप्लाई करते रहो, मुझे बताते रहो. ठीक है. अब x प्लस वाई प्लस जेड अगर s है तो x, व्हाट इज x? व्हाट इज y प्लस जेड? y प्लस जेड की वैल्यू यहां पर लिख दो. सिंस x प्लस वाई बेटा, x प्लस वाई की वैल्यू ab मतलब स्मॉल c है. x प्लस वाई स्मॉल c है. y प्लस जेड जो है, y प्लस जेड जो है वो bc मतलब स्मॉल a है और z प्लस x जो है वो स्मॉल b है. तो y प्लस जेड स्मॉल a है, स्मॉल a. तो x की वैल्यू क्या आ गई? s माइनस a. और y क्या आ गया? जल्दी बताओ. एंड z क्या आ गया? a भी बताओ फटाफट जल्दी से. फिल इन द ब्लैंक करो क्विक. हाँ जी क्विक बोलो बोलो, जल्दी सोच के बोलो फटाफट. Sir, y equal to s minus b and z equal to s minus c. फैंटास्टिक फैंटास्टिक. y इज बेसिकली x प्लस जेड क्या है ये देखने की बात है. x प्लस जेड b है तो y s माइनस b हो गया. सिमिलरली z s माइनस c हो गया. अब मैं आपको एक सिंपल सा टास्क दे रहा हूं. लुक एट दिस ट्रायंगल, लुक एट द ट्रायंगल दिस वन. कौन सा ट्रायंगल है ये? AIL. ये 90 डिग्री है. AIL ट्रायंगल में व्हाट इज tan a by 2? टेंजेंट ऑफ एंगल a by 2 क्या है? इन ट्रायंगल AIL टेंजेंट ऑफ a by 2 क्या है? ये एंगल a by 2 है ना. एंगल a by 2 एंगल बाइसेक्टर है. तो tan a by 2 इज perpendicular by base r upon x. And therefore what is r? R is equal to x tan a by 2. And what is x? S minus a. S minus a into tangent a by 2. तो इन रेडियस का फार्मूला आ गया कि इन रेडियस r s minus a tan a by 2.
एंड इसी सिमेट्री से बाय यूजिंग द सेम सिमेट्री आप इन रेडियस को दो तरह से लिख सकते हैं। इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करने के बजाय अगर आप इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में r अपॉन जेड, इसी को r अपॉन जेड भी बोल सकते हैं। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल CIM। और अगर ट्रायंगल BLI या BIL देखते हो तो इसी को लिख सकते हैं r अपॉन वाई। तो r को हम तीन तरह से लिख सकते हैं, x tan a by 2, y tan b by 2, y टेंजेंट b by 2 भी बोल सकते हैं और z टेंजेंट c by 2 भी बोल सकते हैं। तो s माइनस a tan a by 2, s माइनस b tan b by 2, ये कितना सिमेट्रिक है देखो। a स्मॉल a है तो tan a by 2, स्मॉल b है तो tan b by 2 और स्मॉल c है तो tan c कैपिटल C by 2। तो ये आपका रिजल्ट नंबर 2 भी प्रूव हो गया। चलो रिजल्ट नंबर 3 अब आप अपने आप ट्राई करना, आपको मैं हिंट दे रहा हूं, करना अपने आप है, उसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री उसमें भी लगेगी। रिजल्ट नंबर C का हिंट दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? इसको नोट कर लिया, जल्दी बोलो अगर यस तो मैं थर्ड रिजल्ट का हिंट दे करके आगे चलूं क्वेश्चंस पे। ओके, तो बेटे थर्ड रिजल्ट का हिंट कुछ इस तरह से है कि लुकिंग एट द सेम फिगर, इफ यू ऑब्जर्व द सेम फिगर, ये वाला ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल BCI, इन ट्रायंगल BCI, do you agree that BC, which is small a, is equal to y plus z? Yes or no? Great. And y जो है वो r अपॉन वाई tan b by 2 है। देखो हमने बोला था कि r अपॉन वाई, वो यहां थोड़ा गड़बड़ लिख दिया बेटा, इसको सही कर लेना। ये जैसे tan a by 2 r अपॉन x था, तो tan b by 2 एंड tan c by 2 यहां पर थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। r अपॉन जेड क्या है, r अपॉन जेड क्या है और r अपॉन वाई क्या है, इसको थोड़ा रीराइट करो। r अपॉन जेड क्या था, ये tan c by 2 था और ये क्या था tan b by 2। तो यहां बताओ y क्या होगा, y r cot b by 2 होगा। तो ये r टाइम्स cot b by 2 है और z cot c by 2 हो जाएगा। डू यू एग्री और यू डिसएग्री? Small y is r cot b by 2 and small z is r cot c by 2. This is c by 2. This angle is c by 2 and this angle is definitely b by 2. Okay, and if you agree, then the job is done. कैसे इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे जरा बताओ? r upon cos by sin होता है ना, तो हो जाएगा sin b by 2 sin c by 2। अभी करो थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज हो जाएगी। ऊपर क्या आएगा, cos b by 2 sin c by 2, मतलब sin c by 2 cos b by 2 प्लस sin b by 2 cos c by 2। ये स्मॉल a है। स्मॉल a का मतलब क्या होता है, a अपॉन 2r इज इक्वल टू साइन ऑफ a। साइन फार्मूला याद करो, a अपॉन साइन से 2r, तो a अपॉन 2r साइन a, तो a की जगह पर मैं 2r साइन a लिख सकता हूँ। ये स्मॉल a की जगह मैं लिख सकता हूँ 2r कैपिटल साइन a। रीजन हमें स्मॉल r और कैपिटल r को कनेक्ट करना है इस वाले थर्ड रूल में। अब आपका रिजल्ट लगभग हो चुका है, ऑलमोस्ट इट इज ओवर। कैसे, ये हटा दो, ये आप नोट कर चुके होंगे, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव इट and I'm going to just complete this everything। देखो कैसे, यहां से इधर आओ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या है बोलो, 2 टाइम्स कैपिटल R साइन ऑफ A कैपिटल A इंटू साइन ऑफ B बाई 2 इंटू साइन ऑफ C बाई 2 इज इक्वल टू, राइट साइड में आया क्या, स्मॉल r टाइम्स बोलो साइन C by 2 cos B by 2 साइन
अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, तो साइन ऑफ b प्लस सी बाई टू, b/2 प्लस सी बाई टू, b प्लस सी बाई टू। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, इसको हाफ एंगल में ले जाओ, तो 4r साइन a बाई टू इंटू साइन कॉस a बाई टू इंटू साइन b बाई टू इंटू साइन c बाई टू is equal to small r b plus c, because a plus b plus c angle sum property, it is pi, तो b plus c is pi minus a, तो b plus c by 2 is pi minus a divided by 2 sin r times sin of। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं, जल्दी बोलो। हेलो, ये cos था, दिस वाज cos एंड यहां पर sin, बोलो भाई क्लियर है। अब ये क्या बन गया, r sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो ये cos a बाई 2 हो गया, और इधर क्या आया था 4 कैपिटल R साइन ऑफ a बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a बाई 2 इंटू साइन ऑफ b बाई 2 इंटू साइन ऑफ c बाई 2। अब ये cos a बाई 2 cos a बाई 2 कैंसिल, एंड रिजल्ट प्रूव हो गया कि नहीं। अब देखो आपका वही वाला रिजल्ट प्रूव हो गया, स्मॉल r इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल R a बाई 2 का साइन इंटू b बाई 2 का साइन इंटू c बाई 2 का साइन, यही प्रूव करना था आपने, दैट्स इट। तो ये सारे रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते थे। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगानी थी, थोड़ी सी ज्योमेट्री लगानी थी। एनीवे अभी तो आपको क्लियर हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बहरहाल आपको बेसिक लेवल पे ज्यादा जो इस्तेमाल करना होगा वो ये फार्मूले को, ठीक है। फिर अब क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन में मैं एक सेंटर फिर से रिवाइज कर दूंगा। इन सेंटर की सारी बातें मैंने रिवाइज कर दी, सारा पॉइंट। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड इन सेंटर, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज, इन रेडियस के सारे रिजल्ट। तो चलो क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन करो फटाफट। हाँ जी जल्दी आंसर करो। बोले फाइंड द ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are 1, √3, 0, 0, 2, 0। अगेन आई विल टेल यू, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का नेचर जज करते हैं और उस नेचर के बेसिस पे प्रेडिक्ट करते हैं। नेचर मतलब इक्विलेटरल है तो सेंट्रोइड ही सारे पॉइंट हो जाएंगे, अगर राइट एंगल्ड है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सर्कम सेंटर जो है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर राइट एंगुलर वर्टेक्स हो जाएगा, सेंट्रोइड एंड इन सेंटर निकाल लेंगे वहां पर, है ना। और आपको ये भी पता है कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर से 9 पॉइंट सेंटर मिल जाता है, सेंट्रोइड के बीच एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है क्या, ये रिजल्ट भी आप याद रखेंगे कि इवेंचुअली आपका अगर ऑर्थो सेंटर आ गया, ऐसे समझो कि 4 पॉइंट्स हैं, ओ ऑर्थो सेंटर जिसको हम लोग H से डिनोट कर रहे थे, एंड G सेंट्रोइड, एंड C सर्कम सेंटर। इस रिजल्ट को याद रखने के लिए ये नोटेशन मैं ले रहा हूं, G डिवाइड्स OC इन द रेशियो 2:1। एंड एक पॉइंट और भी आगे पढ़ेंगे आप, N, कैपिटल N, इसको बोलते हैं 9 पॉइंट सेंटर। 9 पॉइंट सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर, दिस इज मिड पॉइंट, इट इज मिड पॉइंट ऑफ OC। तो आपको ये रिजल्ट याद रहना चाहिए, ONGC, ऐसा ONGC आर कोलिनियर। याद रखने का बेसिक तरीका क्या है, इस पैटर्न को याद रखने के लिए ONG एंड C, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, एक एक्रोनिम बना लो, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC।
तो आपको याद रहेगा कि ओ, एन और जी और सी ये चारों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, कोलिनियर होते हैं। और इसमें एन जो होता है वो ओ और सी को सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है, और जी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो जी याद रखना 2:1, क्योंकि जी मीडियन को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, और एन जो है वो मिड पॉइंट होता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी कि अगर आपको सी मिल गया और जी मिल गया तो ओ मिल जाएगा, और ओ मिल गया, जी मिल गया तो सी मिल जाएगा। तो जी सेंट्रॉइड निकालना आसान होता है। ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर में से कोई भी एक अगर मिल गया तो दूसरा अपने आप निकल जाएगा 2:1 रेशियो से, और फिर एन भी मिल जाएगा। तो इन चारों में से कोई दो मिल जाए ना तो सारे निकल आएंगे। तो इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम। एनीवे, क्वेश्चन करो पहले। एक ऐसा ट्रायंगल था, ये आपने ऑब्जर्व किया किस तरह का ट्रायंगल है? इक्विलेटरल है? पक्का? वेल डन। तो लीशा ने बोला कि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। रीजन बीइंग कि इसके दो वर्टिसेस हैं 0 0 और 2 0, और तीसरा वर्टेक्स है 2,√3। तो ये मिडिल पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे तीसरा वर्टेक्स है, ऐसा। ऐसा ऐसा कुछ ऐसा। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन, अगर ये x कोऑर्डिनेट 2 है, ये 2,0 है, और ये 0,0 है, तो ऑब्वियस सी बात है मान लो इसका नेम मैं कर देता हूँ ना आसानी से, कन्वेंशन से। a है, ये b है, और ये c है। ये 1,√3 है। तो x कोऑर्डिनेट 1 है और ये 1 0 है, तो परपेंडिकुलर मिड पॉइंट 1 0 है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो इक्विलेटरल तो नहीं, आइसोसेलेस तो डायरेक्ट दिख रहा है। अब ये एंगल क्या होगा? तो ये एंगल क्या होगा कि ये लेंथ कितनी है? √3 है, और ये कितनी है? 1। तो 1 और √3 है, तो tan थीटा, तो tan थीटा इज √3। ऑब्वियसली थीटा की वैल्यू 60 आ गई। तो सबसे पहले आइसोसेलेस जज हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो गए। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो देयरफॉर एंगल सी भी 60 डिग्री हो गया। तो therefore triangle ABC is equilateral. As per the diagram, triangle ABC shown is equilateral triangle. और equilateral triangle में all points coincide with centroid. तो हमसे कुछ भी पूछा जाए, ऑर्थो सेंटर चाहिए, इन सेंटर चाहिए, सर्कम सेंटर चाहिए, सेंट्रॉइड चाहिए, हम सेंट्रॉइड निकाल लेंगे। तो I as well as O as well as H एंड G सारे सेम है। और वो क्या आएगा जल्दी बोलो? 0 + 2 + 1 3, 0 + 1 + 2/3, कॉमा सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं, सेंट्रॉइड है ना। एंड 0 + 0 + √3/3। हाँ जी, 9 पॉइंट सेंटर भी सेम हो जाएगा। इस केस में 9 पॉइंट सेंटर भी सेम हो जाएगा। तो आंसर क्या है जी? 3/3 इज 1, 1/√3 इसी लाइन पर होगा। और एंगल बाइसेक्टर अगर देखो ना, तो ये 60 डिग्री है, तो 30 डिग्री पर होगा। तो यहाँ पर मान लो यही सेंट्रॉइड है, यही ऑर्थो सेंटर है, यही इन सेंटर है, और यही सर्कम सेंटर है, और यही 9 पॉइंट सेंटर भी है। सारे पॉइंट एक ही जगह पर होंगे सेम, और इसी पॉइंट को हमने फिगर आउट कर लिया। तो ये 30 डिग्री हो गया, ऐसे भी बोल सकते थे। और ये डिस्टेंस निकाल लो, ये y कोऑर्डिनेट है और ये 1 है, तो ऑब्वियस ही बात है tan 30, तो 1/√3 आ जाएगा स्ट्रेट अवे। तो ये पॉइंट आ गया, तो पहले का आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, क्विक। इस क्वेश्चन पे जाओ। बोला गया 0,1 1,1 1,0 आर मिडिल पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इन सेंटर चाहिए।
इन सेंटर इसका क्या होगा? What would be its in center? तो सबसे पहले हमें मिड पॉइंट ऑफ साइड्स गिवन है, तो हमें क्या निकाल लेना चाहिए? वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। वर्टिसेस मिल जाएंगे तो फिर इन सेंटर मिल जाएगा। फटाफट फार्मूला आता है, आपको करके देखो जल्दी से। जीरो 1 1 1 1 0। एक 0.01 है, 1.10 है और 1.11 है। ये पॉइंट्स दिए हुए आपको, ये मिड पॉइंट्स है। 0.1 is a midpoint and 1.1 is one midpoint and other one is 1.0 another midpoint। आप उनको डी एफ जैसा मान सकते हो, एक को डी मान लो, एक को ई मान लो, एक को एफ मान लो, आपकी मर्जी। और ए बी सी मान लो आपका ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल कैसा होगा? तो किसी भी ट्रायंगल की अगर मिड पॉइंट्स पता हो तो हम वर्टिसेस निकाल सकते हैं। ये बात आप अच्छी तरह से सीख चुके हो, जानते हो। जैसे ये है, मान लो 0 1 है और ये है 1 1 है और ये है 1 0 है। तो obvious सी बात है कि मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करके यस निकाल लिया आपने, वेल डन। क्या आइसोसेलेस? वो बात की बात है, आइसोसेलेस है क्या है उसके बारे में अभी मत सोचो, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताओ, वो जरूरी है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ से दिस प्लस दिस, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, सपोज करो। तो ए का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 + 1 - 1 0, 0 + 1 - 1 0। ए ओरिजिन है। बी क्या आएगा? 0 + 1 - 1 0, 1 + 1 - 0 2। और ये क्या आएगा? 1 + 1 - 0 2, 0 + 1 - 1 0। तो ऑब्वियस एक 0 0 आ गया, तो एक वर्टेक्स आ गई ए पॉइंट ओरिजिन पे आ गया, 0 0 आ गया। और बी पॉइंट आ गया 0 2, तो यहां पर 0 2 आ गया बी। और एक पॉइंट आ गया 2 0 सी। अब आपके वर्टिसेस डिफाइन हो गए, मतलब ये ट्रायंगल का जो साइड्स क्लियर हो गई है ना। तो अब आप ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। योर ट्रायंगल लुक्स लाइक दिस, ABC, ऐसा। It's definitely a right angle isosceles triangle. It is right angle isosceles triangle। और अब आपके इसके बारे में जो भी पूछा जाए फटाफट रिप्लाई करो। So clearly it's a right angle। Clearly triangle ABC is isosceles right angle triangle। और राइट एंगल होने की वजह से इसका जो ऑर्थो सेंटर क्या हुआ? ऑर्थो सेंटर इसका होगा ए ओरिजिन 0 0। राइट एंगुलर वर्टेक्स ही ऑर्थो सेंटर होगा, है ना, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है और ये भी ऑल्टीट्यूड है, ये ऑर्थो सेंटर होगा। तीसरी ऑल्टीट्यूड यहीं से ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, इसका सरकम सेंटर कहाँ होगा? राइट एंगल ट्राइंगल का सरकम सेंटर किधर होता है भाई? सरकम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये E। Circumcenter is E, 1, 1 is the circumcenter। Is that clear or not? अरे ये सर्कल ऐसा ही होगा ना तुम्हारा, सर्कम सर्कल ऐसा, ये डायमीटर हो जाएगा उस सर्कम सर्कल का। ये O is the diameter और E is the midpoint of diameter center। तो ये भी क्लियर समझ में आ गया, सर्कम सेंटर की कहानी भी समझ में आ रही होगी।
ऐसा। एनीवे आगे बढ़ो आगे बढ़ो। व्हाट एल्स यू आर बीइंग आस्क्ड? इन सेंटर। इन सेंटर कहां पर होगा? तो इन सेंटर के लिए फॉर्मूले से निकाल लो, अदरवाइज निकाल लो, आपकी मर्जी है। जैसे अगर मैं स्ट्रेट वे ऐसे बोलूं, इन सेंटर निकालने का दो तरीका है। एक तरीका फार्मूला है, एक तरीका मैं ज्योमेट्री से निकाल रहा हूं। देखो ध्यान से, ये जो लाइन है ये मीडियन है और यही एंगल बाइसेक्टर भी है। और ये एंगल बाइसेक्टर में ये एंगल कितना हुआ? 45 डिग्री, क्योंकि 90 का एंगल बाइसेक्टर है। इसी पर इन सेंटर लाई करेगा और इन सेंटर का तीनों साइड से डिस्टेंस सेम होता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो मान लो इन सेंटर इस लाइन, ये लाइन कौन सी है? y इक्वल टू x लाइन है। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा r, r। मान लो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस जहां से सेम होगी, है ना। तो ये इन सेंटर हुआ हमारा। तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ r, r। इन सेंटर का कोऑर्डिनेट I is the in center and I has coordinate. Let I is r, r. Now how to get in radius r? तो r ये भी r है, ये भी r, और ये डिस्टेंस भी r है। देखो तो ये जो टोटल हाइपोटेन्यूज का लेंथ है ये क्या हो गया? सॉरी, ये टोटल लेंथ क्या हुआ? AE। AE is equal to small r plus r√2, isn't it? अरे ये ट्रायंगल को देखो, ये r है ये r है, तो ये लेंथ क्या हुई? AI is r√2 एंड I से लेके E तक का डिस्टेंस क्या है? r। तो AE is actually AI plus EI। AI is r√2 and EI is r। और A से E तक का डिस्टेंस कितना होगा भाई बताओ? तो आपको पता है, also we know that AE is equal to BE is equal to CE, क्योंकि यही मिड पॉइंट भी है हाइपोटेन्यूज का, और ये तीनों सर्कम रेडियस है, तीनों इक्वल है। और तीनों इक्वल टू व्हाट? तो व्हाट इज BC? इट इज BC by 2, और BC लेंथ क्या है? BC है 2√2। बोलो हाँ या ना? पाइथागोरस थ्योरम, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज 4, 4 का रूट, ये BC हो गया। तो 2√2 BC हो गया, BC by 2 मतलब √2 हो गया। तो हमारे को क्या मिला भाई? हमारे को मिला यहाँ से AE की जगह पर √2 डाल दो, तो √2 इज इक्वल टू स्मॉल r टाइम्स 1 प्लस √2। तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो गई? √2 by 1 प्लस √2। इसी को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2 माइनस 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर माइनस 1। रेशनलाइज कर दिया तो आ जाएगा तुम्हारा 2 माइनस √2। स्मॉल r इज 2 माइनस √2। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? इन सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया 2 माइनस √2 कॉमा 2 माइनस √2। ठीक है, यहां पर हमने इस पूरे डिस्कशन में मैंने फॉर्मूले का यूज नहीं किया, मैंने ज्योमेट्री से किया। अगर मुझे फॉर्मूले से कैलकुलेट करना होता है तो आपको पता है कि बहुत आसान है। कैसे आसान है जी? देखो, व्हाट इज स्मॉल a? What is small a बेटा? Small a is BC and BC लेंथ क्या थी? 2√2। What is small b? Small b is AC। AC कैपिटल B के अपोजिट वाली साइड AC। AC लेंथ है 2 एंड स्मॉल c is AB। AB लेंथ है 2। कोऑर्डिनेट ये 0 0 है, ये 2 0 है, 0 2 है। तो फार्मूला क्या होता है? AX1, बार बार वो फार्मूले को लिखो, AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइड बाई A प्लस B प्लस C एंड सेम फॉर Y कोऑर्डिनेट। यही होता है ना इन सेंटर का फार्मूला। तो इन सेंटर का फार्मूला यूज करो, तो हर एक साइड लेंथ को उसके सामने वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है। तो 2√2 इंटू 0 मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, देखो 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाई 0, √2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाई 2, √2 into 2 divided by
a प्लस बी प्लस सी 2 प्लस 2 प्लस √2, और बिकॉज y इक्वल टू x है तो सेम x कोऑर्डिनेट होगा, सेम y कोऑर्डिनेट होगा। तो हमारे पास क्या आया जरा बताओ, कैलकुलेट करो। ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, 2√2, यहाँ से 4 प्लस √2 है, 4 प्लस √2, तो आपके पास आया कि x कोऑर्डिनेट ऑफ i इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ i इज इक्वल टू 2 टाइम्स √2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस √2। ठीक है, अगर मैं √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं √2 से, तो ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा 4√2 प्लस 2, इट इज वही बात आ गई 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस √2। इसी को हम लिख सकते हैं √2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √2, तो यही आ गया सेम। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप फार्मूले से कैलकुलेट करते हो या ज्योमेट्रिकली डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके। आपको दोनों करना चाहिए, इन ऑर्डर टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग आप दोनों तरीके से कैलकुलेट करो। ठीक है, तो इन सेंटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इन सेंटर का फार्मूला क्लियर है? यस सर। चलो अब ऐसा करते हैं कि सबसे पहले आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताते हैं, लिखेंगे एक्स सेंटर, फिर क्वेश्चन करते हैं, है ना। लिखेंगे एक्स सेंटर, एक्स सेंटर and its properties। एक्स सेंटर क्या है? टू एक्सटर्नल and one internal angle bisector, one internal angle bisectors of triangle are concurrent and its point of intersection is x center। मतलब क्या है कि किसी भी ट्रायंगल में, अगर मैं एक ट्रायंगल लूं, ऐसे समझो आप, मैं ऐसे जैसे से मैं डायग्राम बना रहा हूं ना, एग्जैक्टली इसी तरह से आप डायग्राम बना लो, ऐसे एक डायग्राम बना लो। अब जैसा मैं फिगर बना रहा हूं ऐसे कॉपी करना है आपको। अगर फिगर ऐसा नहीं बनाएंगे तो आपको सारी बातें दिखेंगी नहीं। ये ए है मान लो, और ये मान लो बी है, और ये मान लो सी है। ये जो ट्रायंगल हमने लिया है ए बी सी, बट हमने क्या किया, हमने किया है कि ए बी सी ट्रायंगल की साइड्स को एक्सटेंड कर दिया दोनों साइड में, क्योंकि हमें हर एक एंगल का एक्सटर्नल एंगल भी देखना है, तो इसलिए दोनों साइड में प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब इस एबीसी ट्रायंगल में अगर मैं एंगल ए का इंटरनल एंगल लेता हूं, क्या कहता हूं, एंगल ए का इंटरनल एंगल, तो ए का इंटरनल एंगल ये है और उसका बाइसेक्टर ये, दिस इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, मैंने क्या लिखा है, इसको लिख देते हैं, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अच्छा, और बच गए दो एंगल, एक एंगल बी और एक एंगल सी। तो एंगल बी और एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर लो, तो एंगल बी का एक्सटर्नल एंगल, ये तो इंटरनल एंगल है एंगल बी का, ये एक्सटर्नल एंगल है एंगल बी का, इसलिए तो एंगल सी का एक्सटर्नल एंगल ये है। अब इन दोनों एंगल का हमें बाइसेक्टर लेना है दोनों का, तो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ले रहे हैं, किसका इसका ले रहे हैं, एंगल बी और एंगल सी का। ड्रॉ कर देते हैं, एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर यहां है, ये, and let us produce it
बोथ वे, उस साइड में भी ले जाओ, उधर भी ऐसे एक्सटेंड कर लो ऐसे। ऐसे ही एंगल बी का जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है वो भी मार्क कर देते हैं। एंगल बी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ये एक्सटर्नल एंगल बी का बाइसेक्टर, और इसको भी हम दोनों साइड प्रोड्यूस कर देते हैं। तो बोल क्या रहे हैं कि ये तीनों बाइसेक्टर ए एंगल का इंटरनल और बी और सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर कॉन्करेंट है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। I repeat it, this is external angle bisector of angle B, and this was external angle bisector of angle C, and they intersect at this point. इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं IA या I1। A वर्टेक्स के अपोजिट है इसलिए इसका नेम किया IA। एग्जैक्टली इसी तरह से देखो, अगर हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मार्क करें एंगल बी का, इंटरनल बाइसेक्टर, ये इसी ये वाला जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर है ना, ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ये एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर ऐसे। और एंगल ए और सी का, ए का भी एक्सटर्नल, सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये था, आगे जाके मीट करेगा। देखो सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर भी हम आगे एक्सटेंड कर दें तो ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर आगे मीट करेगा यहाँ पर, इसको अगर आगे एक्सटेंड कर दो तो यहाँ पर मीट करेगा। और इसी तरह से थोड़ा सा इस वाले ये वाला बाइसेक्टर जो है ठीक से प्लेस्ड नहीं है, जस्ट होल्ड ऑन। दिस वन इज लिटिल मिसप्लेस्ड, ऐसे होगा ऐसे। इंस्ट्रूमेंट से करने पर, बिल्कुल प्रोटेक्टर वगैरह लेके करने पर ना, तब बिल्कुल परफेक्ट आता है। एनीवे, और एक बाइसेक्टर ये वाला भी आएगा ऐसा, ये वाला एंगल का बाइसेक्टर ऐसा, ये तीनों यहां मीट करेगा ऐसे। तो कहने का मतलब है कि कोई एक इंटरनल और दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा ऐसा, वो हमेशा मीट करेगा, कट करेगा, सॉरी, हमेशा कॉन्करेंट होगा। तो कॉन्करेंसी पॉइंट, ये बी के अपोजिट वाला कॉन्करेंसी पॉइंट को आई बी बोलते हैं, और एंगल सी के अपोजिट, क्योंकि सी एंगल का भी इंटरनल बाइसेक्टर लेंगे ऐसे, और दो एक्सटर्नल बाइसेक्टर तो वो भी कट करेंगे, इसको आईसी बोलते हैं। तो देयर आर 3 एक्स सेंटर्स, IA, IB एंड IC। 3 एक्स सेंटर मिलेंगे, एक यहां पर और एक यहां पर और एक यहां पर। इस एक्स सेंटर से जो डिस्टेंस यहां इधर वाली होगी साइड्स की, ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंसेस इक्वल होंगी, और इसको सेंटर लेके एक सर्कल होगा ऐसा, और ये सर्कल जो है वो एक्स सर्कल होगा, लेकिन ये एक्स सर्कल होगा अपोजिट टू एंगल ए। इसी तरह से एक एक्स सर्कल इसी ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करने वाला एक एक्स सर्कल यहां से भी ड्रॉ होगा ऐसे, ये डिस्टेंस को रेडियस लेकर के बड़ा सा एक्स सर्कल होगा ऐसा, जो तीनों साइड को, मतलब इधर वाली साइड को भी टच करेगा ऐसा, ऐसा। और एक सर्कल इधर होगा जो ऐसा ऐसा करके ऐसा ऐसा। तो देयर आर 3 एक्स सर्कल्स, देयर आर 3 एक्स सेंटर्स। तो ये एक्स सेंटर्स, तो आप बोलेंगे क्या? सो देयर आर 3 एक्स सेंटर्स respectively opposite to angle A, angle B, angle C, vertex ABC, named as IA, IB, IC, and 3 corresponding
x circles touching one side externally and two sides produced internally. जैसे ये जो सर्कल है वो BC साइड को बाहर से टच कर रहा है और AC और AB प्रोड्यूस को अंदर से टच कर रहा है, दिस वन। इसी तरह से जो इधर वाला सर्कल होगा वो AC साइड को एक्सटर्नली टच करेगा बट BA और BC प्रोड्यूस को अंदर से इंटरनली टच करेगा, एंड सिमिलरली द थर्ड वन। तो ऐसे तीन, इनको बोलते हैं एक्सक्राइब्ड सर्कल या एक्स सर्कल बोलते हैं। इनके सेंटर को एक्स सेंटर बोलते हैं और इनकी रेडियाई को एक्स रेडियस बोलते हैं। तो IA सेंटर का जो सर्कल हुआ, इस सर्कल की जो रेडियस हुई, इस वाले सर्कल की जो रेडियस हुई, इसको R1 या इसी को RA भी बोलते हैं। और B के अपोजिट जो है B वर्टेक्स के, ये B वर्टेक्स के अपोजिट में जो सर्कल है, इसके सेंटर को IB, रेडियस को RC नहीं RB या इसी को R2 भी बोलते हैं, स्मॉल R2, और इसको रेडियस को R3 या RC बोलते हैं। तो 3x रेडियाई है, 3x सेंटर है, 3x सर्कल्स हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले जाएं। तो जैसे मैं बोल रहा हूं IA का कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं प्रूफ भी बता दूंगा अगर आपको इंटरेस्ट होगा। तो अभी IA का कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसके लिए मैंने बोला कि जो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट में A के अपोजिट वाली साइड क्या है, स्मॉल a को माइनस स्मॉल a से रिप्लेस कर दो। किसमें, इन सेंटर के फॉर्मूले में। तो आएगा -AX1, x1 मतलब XA, x कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 बोलते हैं और B के कोऑर्डिनेट को हम x2 y2 बोल रहे थे, C को x3 y3 बोल रहे थे। AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 बाई -A प्लस B प्लस C and -AY1 plus BY2 plus CY3 upon -A plus B plus C. I mean to say सेम फार्मूला जो इन सेंटर का था वही फार्मूला तुम्हें याद रखना है और कुछ नहीं करना। उसी में स्मॉल a के जगह -A कर देना तो IA आ जाएगा। ऐसे स्मॉल b को IB आप बोलो क्या होगा, IB, तो स्मॉल b के जगह -B, AX1 माइनस BX2 प्लस CX3 ओवर A माइनस B प्लस C एंड AY1 माइनस BY2 प्लस CY3 A माइनस B प्लस C एंड सिमिलरली IC लिखना होगा, IC तो आ जाएगा AX1 प्लस BX2 माइनस CX3 अपॉन A प्लस B माइनस C and same you will do for y coordinate. So this is how you write the coordinate of x centers, all three x centers. और x रेडियाई के रिजल्ट में अभी लिख देता हूं, उसको पिछला जैसे मैंने प्रूफ किया उसी तरह से आप अपने आप प्रूफ करेंगे, नहीं तो जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कराऊंगा तो वहां मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वो रिजल्ट x सेंटर के लिख दो। इसको मैं चेंज करूं स्लाइड को, क्वेश्चन पे चले। Hello, shall I change it? Yes, sir. Yes. ठीक है। तो ये तीन रिजल्ट भी लिख दो, R1 का फार्मूला, R2 का फार्मूला और R3 का फार्मूला लिख दो। डेल्टा अपॉन S माइनस A, इसका होगा बेटा डेल्टा अपॉन S माइनस B, इसका होगा डेल्टा अपॉन S माइनस C। डेल्टा आप जानते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ABC यूजुअल नोटेशन है, स्मॉल s सेमी पेरीमीटर है। R होता था डेल्टा अपॉन S, तो उससे मिलता जुलता है।
ए के सामने है इसलिए एस माइनस ए, बी के सामने एस माइनस बी, सी के अपोजिट है एस माइनस सी। इसी का होता है एस tan a बाई टू R1, R2 हो जाएगा एस tan b बाई टू, R3 हो जाएगा एस tan c बाई टू। रिकॉल करो, यहाँ होता था एस माइनस ए tan a बाई टू, एस माइनस बी tan b बाई टू, एस माइनस सी tan c बाई टू। स्मॉल आर के लिए 3 रिजल्ट थे, यहाँ पर tan a बाई टू, tan b बाई टू, tan c बाई टू के साथ एस है तीनों। फिर चौथा रिजल्ट 4R, 4R वहां होता था साइन डेल्टा, इसमें आता था 4R, बोलो याद है, साइन ऑफ a बाई टू इंटू साइन ऑफ b बाई टू इंटू साइन ऑफ c बाई टू। यहां पर क्या है, जिस एंगल के सामने है उसका साइन a बाई टू और रिमेनिंग दो एंगल का कॉस b बाई टू, कॉस c बाई टू। यहां पर आ जाएगा साइन b बाई टू, b के अपोजिट है कॉस a बाई टू, कॉस c बाई टू, और ये आ जाएगा साइन c बाई टू, कॉस a बाई टू, कॉस b बाई टू। अब ये रिजल्ट प्रूफ इज टू बी डन बाय यू, प्रूफ इज टू बी डन बाय यू। अगर नहीं होता है तो जब भी आप बोलोगे मैं दोबारा बता दूंगा आपको, कभी भी डाउट क्लास में कभी भी बोलोगे तो मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार आपको अपने आप ट्राई करना है, क्योंकि इन रेडियस के सारे प्रूफ मैंने आपको करके दिखाए, तो इसका उसी पैटर्न पे है, उसी डायरेक्शन में सोचना है, तो आप अपने आप कर लेंगे। नहीं होगा तो मेरे से पूछना। अब आप क्वेश्चंस करिए। हाँ जी, फाइंड द फॉलोइंग फॉर द ट्राइंगल एबीसी। कैपिटल ए दिया, कैपिटल बी दिया, कैपिटल सी के कोऑर्डिनेट दिए, आपको बताना है ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स सी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ही आंसर करना है। दोनों क्वेश्चन के लिए आपके पास में 5 मिनट टाइम है, ठीक है। चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट सोच के बताइए। हाँ ठीक है, फटाफट बोलते जाओ। क्या है, वर्टिसेस क्या दिख रही हैं? कैसा ट्रायंगल है? सबसे पहले तो ट्रायंगल का नेचर ही देखना है। ट्रायंगल कैसा है? इट इज 0 0 4 a 0 and 2 a 2 isosceles. Okay, right angle isosceles, well done. ये ट्रायंगल है तुम्हारा। राइट एंगल आइसोसेलेस कैसे जज किया? 0 0 4 a 0, ये 0 0 है, ये 4 a 0 है, और ये 2 a 2 a है, 2 a 2 a है, ऐसा। You can name it. This is A and this is B and this one is C. अब इन्होंने बोला कि आइसोसेलेस है, यस डेफिनेटली है, क्योंकि मिड पॉइंट है 2a 0 और इसी के साथ इसका एक्स कोऑर्डिनेट मैच कर रहा है, वर्टिकल लाइन है ये, तो ये डिस्टेंस 2a है और ये डिस्टेंस भी 2a है और ये डिस्टेंस भी 2a है, तो ऑब्वियसली, और ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ है ना, कैलकुलेट कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा। आइसोसेलेस के साथ में राइट एंगल इसलिए हो गया क्योंकि ये लेंथ 2a, ये लेंथ 2a, तो ये 45 डिग्री हो गया, ये दोनों तो इक्वल है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, और ये भी 45 डिग्री हो गया। मोरओवर राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो राइट एंगुलर वर्टेक्स होता है, तो ये 2a 2a हो गया, 2a 2a, दिस इज ऑर्थो सेंटर।
ठीक है जी, दिस इज पाई बाई 4, दिस इज ऑल्सो पाई बाई 4, तो ये भी 90 हो गया ना, पूरा का पूरा ये 90 हो गया। सरकम सेंटर क्या, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज, ये तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज मतलब 2a, 0, दिस इज द सरकम सेंटर। ऑर्थो सेंटर हो गया सरकम सेंटर। इन सेंटर कहां पर होगा, इन सेंटर वर्चुअली आप देखो तो इसी लाइन पर होगा। वेयर, तो जहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंसेस सेम होनी चाहिए ना, और ये डिस्टेंस, ये तीनों सेम होनी चाहिए, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये कितना हो गया बोलो। इस ट्रायंगल को ये वाला चीज को देखो, इतने पोर्शन को ऑब्जर्व करो, this and this and this, if you observe this, क्या है, ये R है और ये भी R है, ये स्क्वायर है भाई, दिस इज स्क्वायर, तो ये R√2 नहीं हो जाएगा। अरे ऐसे ही तो सर्कल बनेगा ऐसा, है ना, तो ये R√2 हो गया, R√2, और ये R है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो टोटल हाइट है 2a इज इक्वल टू R प्लस R√2, तो यहां से आ जाएगा 2a/1 प्लस √2 इज इक्वल टू स्मॉल r, तो स्मॉल r हो गया, तो ये 2a स्मॉल r, 2a x कोऑर्डिनेट हो गया इन सेंटर का, y कोऑर्डिनेट हो गया 2a/√2 प्लस 1। अदरवाइज फार्मूले से जाओ, तो फार्मूले से क्या है बोलो, लेंथ AB, दिस लेंथ टाइम्स 2a, तो ये लेंथ कितनी है 4a, तो मैं लिख दिया 4a टाइम्स 2a प्लस ये लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ साइड, तो कुछ भी हो टाइम्स 0 करना है, लेंथ ऑफ साइड हम निकाल लेंगे, क्या आएगा लेंथ ऑफ साइड 2a√2, 2a√2, और ये लेंथ ऑफ साइड भी 2a√2 आएगी। ठीक है साहब, तो लो मैंने यहां लिख दिया 2a√2 इंटू 0 एंड 2a√2 इंटू 4a, तो 0 प्लस 2a√2 टाइम्स 4a डिवाइडेड बाय 4a प्लस 2a√2 प्लस 2a√2, जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, एट ए स्क्वायर, यहां पर 8a स्क्वायर और यहां पर आ गया 8a स्क्वायर √2, तो हमने लिखा 8a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर √2 होल डिवाइडेड बाय 4a प्लस 4a√2। ये है तुम्हारा एक्स कोऑर्डिनेट। अगर लिख रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट तो वैसे भी लिखने का जरूरत नहीं था, वाई कोऑर्डिनेट लिखना चाहिए था, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो पहले ही पता है 2a आएगा, तो ये तो क्लियर दिख रहा है, इट इज 2a एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर फार्मूले से निकालोगे तो भी ऐसे ही आएगा 4a इंटू 2a, ये लो 4a इंटू 2a एंड 2a√2 इंटू 0, 0 ही आ गया, एंड 2a√2 इंटू 0, 0 आ गया, डिवाइड बाय पेरीमीटर वही आएगी 4a प्लस 4a√2, तो 4a टाइम्स 1 प्लस √2। अब आप खुद देखो 4a कैंसिल हो जाएगा, तो वही तो आ गया 2a/1 प्लस √2, जो कि डायरेक्ट आ गया था, इन सेंटर आ गया। अब एक्स सेंटर कैसे कैलकुलेट होगा, हाउ टू गेट एक्स सेंटर, तो एक्स सेंटर कैलकुलेट करते समय आपको क्या करना पड़ेगा, वो भी ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूले से करोगे तो एक्स सेंटर करते समय यहां पर ये सी के अपोजिट है, सी के अपोजिट, तो ये वाली जो लेंथ ऑफ साइड है उसको, जो 4a है उसको -4a लिखना पड़ेगा, तो यहाँ -4a और यहाँ पर भी एक -4a। ऐसा करने पर क्या चेंजेस आएगा बोलो, सब कुछ वैसे रहेगा, चेंज क्या आएगा, ये -4a, एक्स कोऑर्डिनेट तो वही आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट को क्यों कैलकुलेट करें हम, है ना,
क्योंकि इसी लाइन पर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर तो ऐसे ही रहेगा ऐसे, और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर एक ऐसे एक्सटर्नल एंगल होगा, एक ये एक्सटर्नल एंगल होगा। तो इसका बाइसेक्टर जो होगा ये 45 या 135 पर ऐसा ऐसा यहाँ पर बाइसेक्टर ऐसे आएगा ऐसे, और एक बाइसेक्टर इधर आएगा। तो यहाँ पर एक सेंटर होगा IA। तो IA का कोऑर्डिनेट लिखते समय हम क्या लिखेंगे? IA या IC लिखो बेटा, IA नहीं IC, C के अपोजिट है तो IC। हाउ डू यू राइट IC? तो IC का कोऑर्डिनेट लिखते समय आप क्या लिखोगे बोलो? तो मैं लिखूंगा -4A इंटू 2A प्लस, हम लोग x कोऑर्डिनेट नहीं लिख रहे, y कोऑर्डिनेट ऑफ IC लिख रहे हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ इन x सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स C। तो प्लस 2A√2 ये वाले साइड मल्टीप्लाइड बाय ये वर्टेक्स, और ये वाली साइड मल्टीप्लाइड बाय ये वर्टेक्स, वो तो प्लस में ही रहेगा। तो आएगा दोनों जीरो ना, 2A√2 इंटू 0 प्लस 2A√2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय -4A प्लस 2A√2 प्लस 2A√2। अब जरा कैलकुलेट करो और देखो क्या आएगा। ये पूरा 0 हो गया तो आ गया 2A -4A तो कैंसिल कर लेंगे ना, 2A अपॉन, जल्दी बोलो, 2 टाइम्स A अपॉन -4A कॉमन यहाँ है, -4A यहाँ से कॉमन लेना 4A√2 से, तो 1 -√2। अच्छा यहाँ भी नेगेटिव है तो √2 - 1। तो ये आ गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट। एक्स सेंटर अपोजिट टू इज 2A, 2A अपॉन √2 - 1, ये हो जाएगा। ये एक्स सेंटर अपोजिट टू वर्टेक्स A हो गया, वर्टेक्स C। तो ये तरीका है आपको किसी भी ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करने का, ठीक है। ऐसे जरा सेकंड क्वेश्चन कर दो। सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन भी फटाफट इसी तरह से वर्कआउट कर लो। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया? एक ABC ट्रायंगल है, A दिया, B दिया, C दिया। कैसा ट्रायंगल है फटाफट जल्दी से देखो। जीरो 0 4A 0। What is the nature of triangle? 0 0 is A, 4A 0 is B. Good, correct. And 2A, 2A√3 is C। तो क्लियर कट सी बात है कि ये आइसोसेलेस है और बेस एंगल 60 देख सकते हो आप, तो इक्विलेटरल दिख जाएगा स्ट्रेट अवे, क्योंकि ये 2A√3 है और ये 2A है, ये मिड पॉइंट है D मान लो, तो ये एंगल 60 हो गया, तो ये एंगल भी 60 होगा, तीनों एंगल से। इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और आपसे क्या पूछा गया? ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ये सारे तो सेम होंगे, एंड देयरफॉर इस क्वेश्चन में सेंट्रॉइड G, ऑर्थो सेंटर H, सरकम सेंटर O and in center I lies at point, बोलो, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट 4A + 6A, 2A + 0, 6A/3 is 2A, comma y coordinate 0 + 0 + 2A√3, 2A√3/3, 2A upon √3। तो 4 पॉइंट तो क्लियर कट आ गया, ये ऑर्थो सेंटर भी आ गया, इन सेंटर भी आ गया, सरकम सेंटर भी आ गया, सेंट्रॉइड भी आ गया। अब सिर्फ रह जाता है एक्स सेंटर निकालना है। एक्स सेंटर तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अब जरा एक बात मुझे बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं ये वाला एक्सटर्नल एंगल को मार्क कर दूं और ये वाले साइड को भी आगे प्रोड्यूस कर दूं, एक्सटर्नल साइड को, इस साइड को भी आगे प्रोड्यूस कर दूं, अब मुझे बताओ ये एंगल 60 है तो ये एंगल 120 है,
और 120 का हाफ एंगल क्या होगा? 120 का हाफ 60 होगा। एग्जैक्टली इसी तरह से जब आप ये वाले साइड 120 का हाफ यहां भी 60 हो जाएगा, तो ये फिर से इधर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ये जो एक्स सेंटर है, ये एक्स सेंटर में ये क्या है? ये आईए, ये वाला आईए, सॉरी आईसी और ए और बी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसी का कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो अगर मैं इसको भी, ये देखो, ये इंटरनल एंगल ऑफ एंगल सी एंड एक्सटर्नल एंगल ए एंड बी मीट एट दिस पॉइंट, इट इज इक्विलेटरल और इसी का कॉन्ग्रुएंट है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप पैरेललोग्राम लॉ यूज करो ना। दिस 0 + 4a - 2a, तो बोलो क्या आएगा? 0 + 4a + -2a, तो 2a, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 + 0 - 2a√3, तो -2a√3 करेंगे, 2a√3। इसी का जस्ट मिरर इमेज यहाँ ये वाला आ गया। एग्जैक्टली इसी तरह से अगर आप इसी के परपेंडिकुलर यहां पर ऐसे ड्रॉ कर देंगे, इधर भी ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये वाले साइड को इधर एक्सटेंड कर देंगे, इधर वाले साइड को भी इधर एक्सटेंड कर देंगे, तो आपको फिर से उधर भी, जैसे ये वाली साइड से इधर, और ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, यहां भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा इसी को। तो आप रिमेनिंग जो वर्टिसेस है ना एक्स सेंटर की कोऑर्डिनेट्स, वो भी फाइंड कर सकते हैं। सेम पैरेललोग्राम लॉ यूज करके वो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हैं ऐसे, क्योंकि एक पैरेललोग्राम ये वाला फॉर्म होगा। तो जरा लिख ही दो, ये वाले वर्टेक्स का आई बी क्या होगा, जरा बताओ। आई बी का कोऑर्डिनेट बोलो। तो ए का कोऑर्डिनेट प्लस सी का कोऑर्डिनेट माइनस बी का कोऑर्डिनेट, तो 2a - 4a -2a, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 + 2a√3 + -0, तो 2a√3। और वैसे भी ये इंटरनल बाइसेक्टर और ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं। इंटरनल बाइसेक्टर वर्टिकल लाइन है, तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। ऐसे i कोऑर्डिनेट c, IC का भी कोऑर्डिनेट लिखना होगा, तो y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका? 4a + 2a 6a, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2a√3। तो आपने तीनों वर्टिसेस के, मतलब तीनों एक्स सेंटर्स के कोऑर्डिनेट लिख दिए है ना, तो एक्स सेंटर्स भी सारे हो गए। ठीक है, तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट पॉइंट्स रिलेटेड टू ट्रायंगल, राइट। तो सिर्फ मैंने 9 पॉइंट सेंटर के बारे में अभी आपको कुछ खास नहीं बताया है, बट 9 पॉइंट सेंटर निकालना बता दिया कि कैसे निकलेंगे। जब आपको ऑर्थो सेंटर मिल गया, सर्कल सेंटर मिल गया, तो उसी का मिड पॉइंट है 9 पॉइंट सेंटर। बट वो क्या होता है, वो सारी बातें जो है वो जब भी मैं डाउट सेशन लूंगा पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम पर, तो उस डाउट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। तो अब ये चैप्टर खत्म हो गया, पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम कंप्लीट हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जितना आपके स्कूल सिलेबस में आना वो सारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि पॉइंट एंड कार्टेशियन सिस्टम की जो बुकलेट की एक्सरसाइज असाइनमेंट लेवल 1 टेक्सचुअल एक्सरसाइज सारी कर जाओ, और उसको अब डिस्कस करेंगे। मतलब इसके बाद जो क्लासेज होंगे सिर्फ वो क्वेश्चन डिस्कशन होंगे, ठीक है। कल की क्लास में आपको मैं क्या डिस्कस करूंगा वो मैं अभी ग्रुप पे भी डाल देता हूं। गेम 5 and 6 and 7 एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइज के जितने भी डाउट हैं वो सारे डिस्कस करूंगा कल। जो जो डाउट आप शेयर करेंगे वो सारे डिस्कस होंगे कल, ठीक है। और उसके बाद जो अगली क्लास डाउट की होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे असाइनमेंट लेवल 1 एंड असाइनमेंट लेवल 2, पॉइंट एंड कार्ड सिस्टम के जो भी डाउट हैं। तो ये आप लोग कंप्लीट करके रखिए, सो दैट फिर अब हम लोग वापस अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं, जैसे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक टॉपिक है, उस पर हमें आ जाना चाहिए।
है ना, बाइनोमियल हो गया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्योमेट्री वाला पार्ट हो गया। तो ये सारे टॉपिक भी अब फटाफट कवर करने हैं, और डेफिनेटली सर्कल, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला के एडवांस पोर्शन भी अभी करने हैं। तो ठीक है जी, इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। कल सेम टाइम ये डाउट्स आप शेयर करेंगे, डाउट डिस्कस होगा। और ये भी मैं बता दिया कि आप जो है गेम 7 तभी कर पाओगे जब वो 2 लेक्चर जो मैंने शेयर किए थे ट्रांसफॉर्मेशन वाले वो सारे देख जाएंगे। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा वो देख करके गेम 7 ट्राई कर लो, आज का टाइम है आपके पास में। ओके, सो लेट्स क्लोज द कॉल।